तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पार्सल आ चुका है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और इसके अंदर मैंने एक ड्रिल मशीन मंगाई है जो कि मिनी वाली ड्रिल मशीन है। तो इस ड्रिल मशीन को मंगाने का पर्पज़ मेरा यही था कि इससे छोटे काम कर लूँगा और जिससे कि स्क्रू वगैरह निकाल भी लूँगा और लगा भी लूँगा। तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने ये मशीन मंगाई है जिससे कि मैं छोटे मोटे काम इसी मशीन से मैं आसानी से कर लिया करूँगा। तो अब देखिए ये जो पार्सल है ये मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ से हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे कि ये मैंने कौन सी मशीन मंगाई है, और साथ ही साथ इसके फीचर के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से इसको देखिए ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हमने जो इसका पैकिंग है देखिए, इस पैकिंग को यहाँ से हमने रिमूव कर लिया है देखिए इस तरह से। तो यहाँ जब हमने इसके अंदर पैकिंग को, ऊपर वाली जो इसकी पॉलीथीन है या पैकेजिंग है, इसको हमने जब रिमूव किया है तो इसके अंदर से अभी और एक पैकिंग इसके अंदर से निकली है। तो यहाँ देखिए एक कवर हमने हटा दिया है। अब ये दूसरा वाला कवर भी यहाँ इसके ऊपर लगा हुआ है। तो देखिए इसे भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो यहाँ इसमें टेपिंग वगैरह लगी हुई है। चलिए इसको हमें यहाँ से सभी टेप को यहाँ से हटा देना है। तो देखिए इस तरह से इसकी डबल पैकेजिंग हुई थी, और अब तीसरा वाला जो पैकिंग है वो इसके अंदर डिब्बे के अंदर ये रखा हुआ है, यानी जो इसका बॉक्स है इसके अंदर ये रखा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमने अनबॉक्सिंग की है ये वो वाली मशीन ना आकर दूसरी वाली मशीन आई थी, जबकि मैंने ये वाली मशीन ऑर्डर की थी, यानी रनपरा के नाम से ये मशीन मैंने ऑर्डर की थी। और ये इसकी जो रिव्यूज़ थे वो अच्छे बता रहे थे, इसीलिए मैंने इसको ख़रीद लिया है। लेकिन ये शॉन्टी के नाम से देखिए ये मशीन इन्होंने भेजी है। शॉन्टी है या शॉनिट है, क्या है ये? तो यहाँ पर देखिए इसके फीचर दिए गए हैं जिसमें 750 वाट दिखाया गया है और 2600 आरपीएम दिखाए गए हैं और 10 mm इसका चक साइज़ दिखाया गया है। तो ये इसके अंदर जो फीचर हैं वो इसमें बताए गए हैं देखिए, यानी 750 वाट है इसमें और 2600 आरपीएम है और 10 mm का जो इसका चक साइज़ है वो है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और इसको अंदर से भी देख लेते हैं कि ये मशीन किस तरह की है और ये कैसी है। तो यहाँ से देखिए जब हमने अब मशीन को अंदर से निकाला है तो देखिए ये इस तरह की दिखाई दे रही है। तो देखिए वैसे मशीन तो देखने में ठीक है और लगभग भारी भी मशीन है, काफ़ी भारी ये है, इसका वज़न भी काफ़ी भारी है। और साथ ही साथ देखिए इसके साथ ये 2 कार्बन ब्रश भी निकले हैं। तो अब देखिए इन्हें भी हम अंदर से खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ से एक जो कार्बन ब्रश है इसका वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको, जो इसका लॉक है उसको हटाते हैं देखिए, और अंदर से इसके जो कार्बन ब्रश हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें जो एक कार्बन ब्रश है देखिए ये टूटा हुआ है, यानी इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो इसी तरह का इसको पैक कर दिया गया है। और ये साथ में एक इसके की भी निकली है देखिए, जिससे कि इसका जो चक है देखिए ये वाला, इसको इससे टाइट भी किया जा सकता है और इसी से इसको ओपन भी किया जा सकता है। यानी जो टूल को इसी से टाइट किया जाएगा और इसी से लूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए देखिए ये इसके साथ एक की भी इंक्लूड है। ये देखिए इस तरह से, इससे हम जो जितना इसको टाइट करेंगे उतना ही इसका जो ये जॉ है, तो इस जॉज को ये बंद करने का काम भी करती है और इसको खोलने का काम भी करती है। तो ये देखिए ये जो इसका जॉज है ये इसी से टाइट किया जाएगा और इसी से लूज़ किया जाएगा। तो देखिए इसका जो ये जाज होता है इसी से की से इसको टाइट भी किया जाएगा और लूज़ भी किया जाएगा। तो अब देखिए बारी आ जाती है इसको थोड़ा सा करंट देकर चलाने की, क्योंकि मशीन तो मुझे देखने में अच्छी लग रही है। और ये देखिए इसमें एक रिवर्स फॉरवर्ड वाला स्विच भी लगा हुआ है। तो जो मैंने रिवर्स फॉरवर्ड स्विच के लिए मंगाई थी वो वाली मशीन तो ये नहीं है, लेकिन ठीक उसी तरह की ये रिवर्स फॉरवर्ड में भी यूज़ होने वाली है। तो अब मैं इसको थोड़ा करंट देकर भी चला कर देखूँगा और ये जानूँगा कि ये मशीन रखने लायक है
या नहीं। अगर ये रखने लायक होगी तो मैं इसे रखूँगा। और देखिए साथ ही साथ इसके साथ में ये यूज़र बुक भी इसके साथ में दी गई है। इसके अंदर इसके सारे फीचर्स के बारे में भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ भी सकते हैं, और उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा इसके बारे में भी सब कुछ सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो इसे ऑपरेट करने के लिए आप इस यूज़र बुक को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे मैं एक तरफ रख देता हूँ, और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सप्लाई देकर भी देख लेता हूँ, जिससे कि इस मशीन के पावर के बारे में भी मुझे पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं है। अगर ये सही होगी तो मैं इसको रख लूँगा, और अगर सही नहीं होगी तो इसको रिटर्न कर दूँगा, और इसका जो रिफ़ंड है वो मैं वापस ले लूँगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा करंट देकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मशीन की आवाज़ भी सही है, और ये चलने में भी ठीक ठाक है, यानी लोड भी अच्छा ले रही है। तो कुल मिलाकर यह है कि ये फ़िलहाल तो मशीन देखने में बिल्कुल ठीक लग रही है। अब इसको लूँ या ना लूँ ये मैं बाद में डिसाइड करूँगा, पहले थोड़ी सी इसकी आवाज़ सुना दे। तो देखिए यहाँ पर आपने भी इसकी आवाज़ सुनी है, तो इसकी आवाज़ भी अच्छी दिखाई दे रही है, यानी ये किसी तरह की इसमें कोई दबी हुई आवाज़ इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि ये मशीन मुझे देखने में ठीक ठाक लग रही है, और अब मैं इसको चलाकर देखूंगा, क्योंकि 7 दिन का टाइम मेरे पास इसको रिप्लेसमेंट का है। अगर ये अच्छी लगती है तो मैं इसको रखूंगा, और अगर अच्छी नहीं लगेगी तो मैं इसको वापस कर दूंगा, और इसका जो रिफ़ंड है वो वापस ले लूँगा। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों तक बनाई थी। तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको सही लगेगी, और इसी तरह की मशीन बाय करने के लिए आप चाहे तो मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह की बहुत सी मशीनें आपको वहाँ पर दिखाई देंगी, तो आप उन्हें डायरेक्ट ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। जैसे ही बाय का ऑप्शन चुनेंगे तो वहाँ आप उस प्लेटफार्म पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप उसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। यानी वहाँ पर हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी मशीन को आप बाय कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको उस प्लेटफार्म तक पहुँचाने का है जहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। तो हालांकि जो मशीन मैंने मंगाई थी वो ये वाली मशीन नहीं है, लेकिन फिर भी ये मशीन मुझे ठीक ठाक लग रही है। तो अच्छा काम करेगी तो इस मशीन को मैं रख लूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब जो आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो और दिखाई दे रही है, ये भी मैंने अनबॉक्स की थी, यानी ये इंडी टेस्ट की मशीन थी। इसको भी आप देख सकते हैं और इसके बारे में भी जान सकते हैं।